हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ परवेज़ संदीला। दोस्तों, आज एक बहुत अजीब-सा ड्रामा देखा, बहुत दिनों के बाद टीवी पे। टीवी देखने का इत्तेफ़ाक ही नहीं होता, सही बताएँ तो। काम के बाद आप लोगों से गपशप, प्रोग्राम, तैयारी, तो टाइम ही नहीं मिलता। जहाँ पे टीवी लगा हुआ है, काफ़ी दिनों के बाद वहाँ पर बैठा हूँ, नाश्ता किया है और टीवी लगा लिया है। और ये मैं सच बता रहा हूँ कि बहुत दिनों के बाद, बल्कि महीनों के बाद सोफ़े पर बैठा हूँ जहाँ पे सामने टीवी है, वरना इसी स्टूडियो में आके बैठ जाते हैं, जितना टाइम होता है घर पे आकर इसी में स्पेंड करते हैं। तो वहाँ पर कभी इत्तेफ़ाक ही नहीं हुआ, लेकिन आज इत्तेफ़ाक हुआ, हसीन इत्तेफ़ाक हुआ। टीवी ऑन किया, जियो लगाया तो आगे इमरान खान साहब लाइव कॉलें दे रहे थे। पहली बात तो ये है कि वो जो कॉलें करने वाले हैं, वो पाकिस्तान से लोग बाहर रहते हैं, उनको पाकिस्तान के हालात का कुछ पता ही नहीं है। ठंडी-ठंडी, मीठी-मीठी, सोनी-सोनी, खूबसूरत-सी बातें वो करते हैं वज़ीर अहमद से, जैसी बातें वज़ीर अहमद साहब को पसंद है। और अगर वो ये कह दें कि वज़ीर अहमद साहब, मैं मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ, यहाँ के अस्पतालों में इंतज़ामात इतने अच्छे नहीं हैं, लोगों को यहाँ से रावलपिंडी और इस्लामाबाद रेफ़र कर दिया जाता है, और वो जो सड़क है, वो सड़क बहुत खूनी है, उसके बहुत बुरे हालात हैं, खुदारा इसके बारे में कुछ करें। आगे से इमरान खान साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पहली बात तो कि आप मुझे ये ना बताएँ उस सड़क के बारे में, क्योंकि उस सड़क पर मैंने 24 घंटे के हर पल में सफ़र किया, मेरी अपनी सड़क है। ये कह रहे हैं वज़ीर अहमद साहब। वहाँ पे मैं हादसे में मेरी जान जाते-जाते बची है, मेरा वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा होने वाला था या हुआ था या होने वाला था, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी। तो बात ये है कि हम लोग वो काम करें कैसे? क्योंकि पिछली हुकूमतें जो हैं, वो सारे पैसे खा गई हैं। हम अस्पताल ठीक कैसे करें? हम सड़कें कैसे बनाएँ? लेकिन अब हम सोच रहे हैं, अब हम कुछ कर रहे हैं, हम करेंगे। उन्होंने एक लंबा-चौड़ा लेक्चर दे दिया कि पिछली हुकूमतों ने कितना कर्ज़ा लिया, कितना उन्होंने खाया, कितना उन्होंने साथ ले गए, कितना लूट के बाहर के मुल्कों में ले गए। लेकिन वो सड़क और अस्पताल जो पिछले 3 साल से इमरान खान की हुकूमत है और उनका अपना हल्का है, वो ना अस्पताल ठीक हो रहे हैं, ना वो सड़कें बन रही हैं। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बन गई है, क्योंकि वो प्राइवेट है। वहाँ से इमरान खान से पैसे अर्न हो रहे हैं, वहाँ पे वो बन गई है, लेकिन सरकारी काम वहाँ पे कोई नहीं हुआ, ये उनके अपने हल्के का है। फिर इमरान खान साहब से कहा रहा है कि ये पाकिस्तान में जो बच्चों से या बच्चियों से ज्यादती होती है, इसके बारे में कहा। तो आगे से इमरान खान साहब हुक्मरान हैं, उनका फर्ज है वो इसका सद्देबाप करें। नहीं, वो कह रहे हैं, नहीं, ये मैं बताता हूँ आपको ये सब कुछ होता क्यों है। ये ड्रामे, ये फिल्में, ये फहश चीजें जो टीवियों पे चलती हैं, जो आप वेबसाइट पे देखते हैं, उसकी वजह से होता है। उन्होंने उस पर एक पूरा लेक्चर दे दिया। लेकिन जो रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन हजरत इमरान खान साहब हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने कहा ये होता क्यों है, उस पे भी एक ठीक ठाक लेक्चर दे दिया। अच्छा, हर बात पे वो पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं और हर बात पे वो समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी स्कूल के मास्टर अपने बच्चों को समझाते हैं। एक कॉल मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। एक औरत की कॉल है जिस पे इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे हैं, और मैं सोच रहा था कि ये दुनिया का वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जो अपनी बेइज्जती पर भी मुस्कुरा रहा है। ये सुनिए कॉल ज़रा। कयूम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों की स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं। और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपए की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई है। और दूसरी बात यह कि अब तो रमजानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। जी, ये वो अल्फाज हैं उस औरत के कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अगर मैं फीसें दे दूँ तो किराया नहीं देना होता, और किराया दे दूँ तो फीसें देनी नहीं होती। और उन्होंने कहा कि अब तो डॉलर, ज़ाहिर है डॉलर कुछ पिछले 5, 7, 10 दिन में बेहतर हुआ है, तो रुपया मुस्तकम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई काबू नहीं हो रही, क्योंकि आपने फरमाया था घबराना नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो हम थोड़ा-थोड़ा सा घबरा रहे हैं, डेफ़िनेट ऐसी कॉलें अब आप समझ सकते हैं। लेकिन इस पे भी बेशर्म इंसान इमरान खान मुस्कुरा रहा है। देखें, आप इस कौम के नुमाइंदे हैं, इस कौम के वज़ीर-ए-आज़म हैं, इस कौम के हर बात का आपको जवाब देना है। आप खुद फरमाया करते थे, आप खुद अपने जलसों में कहा करते थे कि दरिया किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा मर जाए, तो इसके वक़्त का जो हुक्मरान था उसको हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन आपके मुल्क में तो पूरा-पूरा ख़ानदान खुदकुशियाँ कर रहा है, इस वजह से कि घरों के किराए पेड नहीं हो रहे। आपके मुल्क में बच्चों को नहरों में फेंका जा रहा है कि उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, और आप मुस्कुरा रहे हैं। और उसका सारा ज़ुम्मा ये डाल रहे हैं कि आप पिछली हुकूमतों ने की है। जब आपसे कहा जाता है कि इस मुल्क में महँगाई बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको जवाब ये देते हैं कि आप वेनेज़ुएला के और उन मुल्कों के हालात देखें, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा महँगाई है। ये आप वज़ीर-ए-आज़म हैं इस मुल्क के।
اور اگر آپ نے وینزویلا اور ساؤتھ افریقہ اور افریقہ اور صومالیہ تھوپیا کی مثالیں دینی ہیں یا افغانستان کی مثالیں دینی ہیں تو جناب اس قوم کی جان پر رحم کریں. یہ جو ڈرامہ آپ نے کیا ہوا ہے فون کال لینے والا، اپنی کال لیں اپنی فون، اور دنیا کی کون سی لائیو فون کال ہے جن کے اندر وقفہ بھی آتا ہے؟ لائیو کال چل رہی ہیں، لائیو کال ذرا سوچئے گا سمجھیے گا، کالز لائیو چل رہی ہیں، اس کے بعد وریم صاحب 2 گھنٹے 15 منٹ کے لیے ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹی ویوں پہ اشتہار چل رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ سو اٹس مین اٹس ناٹ لائیو، اٹس آل فیک. یہ ریکارڈ شدہ کالیں ہوتی ہیں، جو ریکارڈ شدہ پروگرام ہوتا ہے جو چلا دیا جاتا ہے. ڈیفینیٹ اس میں بہت سارے کالز ایسی بھی آتی ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں، جو سچی سچی اور کھری کھری سنا دیتے ہیں، تو پھر وہ والی کالیں جو ہیں کاٹ دی جاتی ہیں، اور جو پسندیدہ کال ہوتی ہیں، جو ہلکی پھلکی کالیں ہوتی ہیں وہ چلا دی جاتی ہیں. تو یہ لائیو کال تو ہے نہیں، یہ ریکارڈ شدہ پروگرام ہے، اور اس کے لیے کتنی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے ایک دن کے لیے پورا اس پہ صرف کیا جاتا ہے. 1 گھنٹے کا اگر لائیو کال لیا ہے تو 4 گھنٹے اس پہ اسپینڈ کیے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اس ڈرامے سے ہوگا کیا؟ اس ڈرامے سے قوم کو، پاکستان کی عوام کو کچھ فرق پڑنے والا ہے یا آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں فرق پڑے گا. صرف آپ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اس پہ جتنے ایکسپینڈیچر آیا ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. اور آپ ان ٹی ویوں کو جو پیڈ کر رہے ہیں، ظاہر 1 گھنٹے کے لیے وہ آپ کا فری تو چلائیں گے نہیں، آپ ان کو اشتہار دیں گے، مطلب کہ فائدہ اس کا ہونا کوئی نہیں، لیکن کروڑوں کا نقصان، کروڑوں کا قوم کو چونا صرف یہ اس لگ جائے گا کہ عمران خان صاحب کو ٹی وی پر بیٹھ کے باتیں کرنے کا شوق ہے، اپنا ہیئر سٹائل دکھانے کا شوق ہے، اپنا پہنا ہوا کوٹ سلوار قمیض دکھانے کا شوق ہے، اور پچھلی حکومتوں کو گالیاں نکالنے کا شوق پورا کرنا ہے. تو یہ بہت ساری، اگر آپ وہ پورا، پہلی بات تو کہ کوئی بھی انسان وہ پورا پروگرام پوری لائیو کال سن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتنا بیہودہ قسم کا انسان ہے، اتنی بیہودہ قسم کی گفتگو ہے جو سنی ہی نہیں جا سکتی. صرف اور صرف قوم کا ضائع ہے، جھوٹ ہے، جتنا جھوٹ وہ بول سکتا ہے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. میں پاکستان میں تھا تو میری ایک انتہائی سینئر رہنما سے ملاقات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ یار 2018 والے الیکشن میں نا ہلکے پھلکے ہم بھی ڈر گئے تھے کہ یار جیہو جیاں گلاں کرتا ہے تو کچھ کر ہی نہ جاوے. مطلب اس لیول کا جھوٹا انسان ہے، اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتا ہے کہ جن لوگوں نے بیسٹ کیا ہوا ہے، جن لوگوں نے بہترین خدمت کی اس ملک کی، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ یار کدھر کچھ کر ہی نہ جاوے جس طرح یہ گلاں کرتا ہے. لیکن رنگ باز ہے، صرف اور صرف رنگ باز ہے. دوستو اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک دوسری